हाय गाइस, वेलकम टू एक्सेल जोन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम टैब के अंडर नंबर है। राइट, ये हमारा इस सीरीज का चौथा एपिसोड है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो सबसे पहला ऑप्शन इसमें जनरल है। एक्चुअली जनरल का मतलब होता है कि जिस फॉर्मेट में आप डेटा को पुट करेंगे उसी फॉर्मेट में ये डेटा आपको शो करेगा। इज कॉल्ड जनरल फॉर्मेट। राइट, जैसे कि आपको स्क्रीन में डेटा दिख रहा होगा, या एक्चुअली एक मार्कशीट दिख रही होगी। राइट, जिसमें से लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, जस्ट उसके राइट साइड में कुछ नंबर्स हैं। राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, राइट, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ये सारे मार्क्स हैं। ऐसे मैंने रैंडमली एक मार्कशीट मैंने क्रिएट किया है आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम्पल के पर्पस पे। राइट, सो जैसे कि मैं किसी भी नंबर्स या किसी भी नेम के ऊपर कर्सर रखता हूँ तो आपको ये जो ऑप्शन दिखेगा वो जनरल में दिखेगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई इस फॉन्ट के ऊपर, इस नंबर्स के ऊपर कुछ मैंने चेंजेस, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसी के कारण ये जनरल फॉर्मेट में दिखता है। अगर मैं ये नंबर या ये नेम्स अल्फ़ाबेट को अगर मैं इस फॉर्मेट को चेंज कर दूं तो जिस फॉर्मेट में इसको मैं चेंज करूंगा उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखेगा। राइट, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट में आपको ये जनरल दिखेगा। राइट, सो ये एक मैंने यहाँ भी नंबर टाइप किए हुए हैं जिसमें आपको दिखेगा डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल का मतलब जो नंबर्स होते हैं उसके पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उसे बोला जाता है डेसिमल नंबर। राइट, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे चेंज हो जाता है। जनरल से ये हो गया नंबर। राइट, एक्चुअली ये वाले ये जो फीचर्स है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। इसका एक रीज़न है क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसके लिए आपको थोड़ा प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। राइट, ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं और ये बहुत लंबी वीडियो बन जाने की वजह से मैं आज इसको कवर नहीं करूँगा। राइट, आप मैक्सिमम 2 डेज या 3 डेज का वेट करिए इसके लिए। राइट, इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सो मैं पहला आपको बताता हूँ, एक ऑप्शन इसमें बता देता हूँ। जैसे कि पहला तो है जनरल, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे लिखा है ABC, जस्ट उसके डाउन में आप देखेंगे तो 1 2 3 लिखा हुआ है। राइट, सो इसका मतलब ये होता है कि जिस फॉर्मेट में आप डेटा को पुट करेंगे उसी फॉर्मेट में ये आपका डेटा शो करेगा। और एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे तो लिखा भी है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कि कोई फॉर्मेट इसमें अप्लाई नहीं होगा। उसके जस्ट नीचे नंबर हैं। सो यहाँ पे वो नंबर आपको दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे पुट किए हैं एक्सेल के सेल में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये आपको ये वाला नंबर दिखेगा जो राइट एक्टिव सेल में जो नंबर मैंने एंटर किए हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ दिखेगा। राइट, सो अब जिस फॉर्मेट में नंबर को रखेंगे उस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे एज इट इज वही डेटा आपका यहाँ पे शो करेगा। सपोज मैं रेंडमली नंबर जनरेट करता हूँ, सपोज मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, इसके बाद मैं पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। पुट करने के बाद आप देखेंगे ये राउंड फिगर में एक्चुअली ये वैल्यू दिख रही है, तो इसे बोला जाता है राउंड फिगर। राइट, राउंड फिगर को आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मेट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो फीचर्स है वो जनरल ही आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा कोई अप्लाई इस फॉर्मेट के अंदर कोई भी इसके अलावा मैं फॉर्मेट का यूज करना चाहूँ, सपोज मैं नंबर का यूज करना चाहता हूँ। राइट, अगर मैं नंबर फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो इसके जो फिगर है ये फिगर चेंज हो जाती है। राइट, ये हमारा है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट सपोर्ट करता है डेसिमल वैल्यू को और जनरल फॉर्मेट डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? सो यहाँ पे ये हमारा हो गया आपका नंबर फॉर्मेट। राइट, इसके बाद जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे आपको साइन दिख रहा होगा, उस साइन का नाम है डॉलर। ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा फेमस है डॉलर, आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट का सिंबल है, यूनाइटेड स्टेट कंट्री का सिंबल है एक्चुअली। राइट, हर कंट्री की करेंसी का सिंबल होता है। राइट, सो ये है डॉलर। हर कंट्री की करेंसी की कीमत अलग अलग होती है। जैसे कि डॉलर, सपोज $1 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ,
राइट। अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है एक्चुअली ये क्या है। आप अगर इस सेल को अभी देखेंगे, इस वैल्यू को अभी देखेंगे तो जस्ट आपको एक नंबर दिखेगा। आप ये नहीं कह सकते कि $1 है या ₹1 है। इंडियन में अगर मैं बात करूँ तो ₹1 है, ऐसा ये कुछ भी नहीं है। जब तक इसमें कोई करेंसी में अप्लाई नहीं करता हूँ तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो सपोज मैं इसके आगे मैं डॉलर का यूज कर अगर मुझे करना है तो इसके लिए डॉलर सिंबल में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं डॉलर सिंबल पे क्लिक कर दूंगा तो नंबर के पहले डॉलर का सिंबल लग जाएगा, इक्वल टू $1। $1 का आई थिंक अभी जो कीमत है इंडियन रुपीज वो है 68 पॉइंट समथिंग कुछ। आप वो गूगल कर लेना तो आपको अभी मतलब क्या करंट में $1 इंडियन रुपीज में क्या उसकी वैल्यू है वो आपको गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बिकॉज ये चेंज होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। जीडीपी जैसे चेंज होती है तो करेंसी की वैल्यू चेंज होती है। वो हर कंट्री के लिए करेंसी की वैल्यू चेंज होती है, राइट। सो ये आपका मतलब ये इंडियन रुपीज में $1 की कीमत ये होती है। सो अगर मैं इंडियन रुपीज में देखना चाहूँ तो अभी तो ये नहीं पता चल रहा कि ये इंडियन रुपीज में मुझे INR इससे पहले लगाना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक जस्ट इसके डॉलर के बगल में एक आपको बटन दिख रहा होगा। इस बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट ओपन होगी और इस लिस्ट में आपको कुछ दिखेंगे करेंसी, मतलब करेंसी जो कंट्री कोड दिखेंगे। एक्चुअली ये इतने कंट्री नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो सारी कंट्रीज के कोड देखने के लिए आपको मोर पे क्लिक करना होगा। मोर पे जैसे आप क्लिक करोगे कि विंडो ओपन होगी, राइट। विंडो ओपन होगी तो एक्चुअली ये जो विंडो है इस विंडो को अगर आप पूरा लर्न करना चाहिए, एडवांस लेवल की फीचर्स है, इसको पूरा सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जस्ट मैंने अभी बताया था अभी इसी वीडियो में कि इसके लिए आपको 2 डेज का वेट करना पड़ेगा। ये मैं पूरा कवर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, राइट। सो मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ जैसे कि मुझे यहाँ पे INR करेंसी का अप्लाई करना है तो मुझे यहाँ जस्ट टाइप करना है कीबोर्ड से INR। तो यहाँ पे आप देखेंगे INR आ गया, राइट। इसका शॉर्टकट है किसी भी कंट्री की कोड को सर्च करने के लिए। सपोज आप अगर डॉलर करेंगे तो डॉलर सिंबल का यूज करेंगे तो वो आपको यहाँ पे तुरंत हाईलाइट हो जाएगा और देन आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये वाली जो करेंसी है वो जाके वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप यहाँ देखेंगे INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज, राइट। सो अब आपको ये हमें पता चल गया कि ये इंडियन रुपीज ₹68.45 है, राइट। इसको आप डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा कि 68.45 की वैल्यू डॉलर में क्या होगी, इसके लिए आपको गूगल करना होगा, राइट। वो तो इस सीरीज से मतलब इस एपिसोड से बाहर की बात है, आप वो गूगल करके देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में एक परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज भी आपको पता होगा, किसी भी नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है परसेंटेज सिंबल का, राइट। सो एक चीज और मैं बता दूं, परसेंटेज फीचर्स को अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि राइट, हाँ। तो करेंसी मतलब यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात कर रहा था, राइट। सो परसेंटेज का एक्सेल में पहला रूल है कि अगर आप 1 टाइप करते हो, राइट, और 1 टाइप करने के बाद अगर मैं परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो 1 का मतलब होता है 100, 2 का मतलब होता है 200, 3 का मतलब होता है 300, वैसे 4, 5, 6, 700 तक जाएगा, राइट। सो अगर मैं 1 यहाँ पे लिखा हूँ, फिर मैंने 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो क्या मतलब कितनी परसेंट दिखेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 2, 300 का मतलब 300%, राइट। राउंड फिगर में अगर आप उस राउंड फिगर को अगर आप परसेंटेज में क्लिक करेंगे, जैसे राउंड फिगर 2 रहेगा तो 200 दिखेगा। अगर आपको 10% चाहिए तो उसके लिए आपको डेसिमल वैल्यू लेनी पड़ेगी 0.1, राइट। अगर मैं इस 10% के लिए आपको 0.1 लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे 10%, राइट। किसी भी कभी भी मार्क्स को 10%, 100% में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत पड़े तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा परसेंटेज का। इसके बाद हमारा कॉमा है। ऑब्वियसली बात, कॉमा का मतलब पता भी होगा, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। कॉमा का मतलब होता है चीजों को आसानी से डिडक्ट करना। जैसे कि 1 लाख है, 1 CR है, राइट, 1 करोड़ है। उसकी जो आप देखेंगे डिजिट की जो संख्या होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे आप देखे होंगे मोबाइल नंबर, राइट, मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं। तो उसमें अगर मैं हटा के सारे नंबर्स को लिख दूं तो आपको काउंटिंग में दिक्कत होगी कि ये कितने डिजिट में है। उसी को अगर मैं थोड़ा स्पेस या कॉमा के साथ आपको मैं दिखाऊं उस नंबर को तो आपको काउंटिंग में आसानी होगी, राइट। इस
इसीलिए कॉमा का यूज किया जाता है। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 1 लाख, इक्याईस, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, राइट। तो अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि 1 के बाद कितने जीरो हैं, लेकिन इसी को इजिली से समझने के लिए, मैं यूज करूंगा इसमें कॉमा का, राइट। तो जैसे मैं कॉमा पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉमा लग गए हैं, राइट। कॉमा लग गए यहाँ पे। अब देखेंगे ये कहाँ पे कॉमा लगाना एक्सेल खुद डिसाइड कर लेता है, राइट। सो आपको यहाँ दिखेंगे कि टोटल कितने जीरो हैं 1 के बाद, तो यहाँ पे आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो जीरो है वो कितने डिजिट है, 5 डिजिट के, राइट। अगर मैं यहाँ पे कॉमा को रिमूव कर दूँ तो आपको यहाँ तुरंत नहीं चल पाएगा कि 1 के बाद कितने जीरो हैं, राइट। तो इसीलिए यूज किया जाता है कॉमा का। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। पहले मैं ये बता दूं कि डेसिमल वैल्यू होती क्या है। जस्ट इससे पहले मैंने बात भी करी थी कि डेसिमल वैल्यू का मतलब क्या होता है, राइट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डेसिमल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कोई भी नंबर्स के पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है उसे कहा जाता है डेसिमल वैल्यू, राइट। सो डेसिमल वैल्यू सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 145 कुछ भी मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ देखिए कि पॉइंट के बाद की जो डिजिट है इज कॉल्ड डेसिमल वैल्यू, राइट। सो डेसिमल वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है वो 2 डेसिमल वैल्यू होता है, यानी कि 2 से ज़्यादा डिजिट नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट में वैल्यू दिखेगी तो वैल्यू आपको ऑड लगेगी, अच्छी नहीं लगी, ऑकवर्ड सी वैल्यू लगेगी, राइट। सो स्टैंडर्ड माना जाता है 2 डिजिट। बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 1 ही डिजिट कंसीडर, 1 ही डिजिट दिखाने के लिए कहती है, लेकिन 99% कंपनीज कहती है कि जो डेसिमल वैल्यू है वो 2 डिजिट में दिखाओ। तो जस्ट अभी आप देखेंगे स्क्रीन में जो दिख रही है आपको वैल्यू वो 3 डिजिट में आपको दिख रही होगी, राइट। सो इसको 2 डिजिट में मुझे लाना है, तो 2 डिजिट में लाने के लिए मैं क्या यूज करना पड़ेगा, डिक्रीज डेसिमल, राइट। सो डिक्रीज डेसिमल कौन सी है, जैसे मैं पॉइंटर इसके ऊपर रखूंगा तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के आता है, लिस्ट आती है जिसमें लिखा डेसिमल डिक्रीज डेसिमल, यानी कि यहाँ से जो डेसिमल की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, घटेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे 2 डेसिमल वैल्यू में ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। अगर इस डेसिमल वैल्यू को मुझे जितने हैं उतने दिखाने, सब इससे आप डिक्रीज पे इंक्रीज पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जो डेसिमल वैल्यू है वो इंक्रीज होते नहीं रहेगी, जितनी है वहीं तक जाएगी। उसके बाद भी अगर मैं क्लिक करता रहूं तो इसके आगे 0 0 लगता चला जाएगा, राइट। तो जितने डिजिट है उससे ज़्यादा आपको एक्टिवेट नहीं करने हैं। सो मैं यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो देखें तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लास्ट है यहाँ तक, ठीक है, लास्ट है 5 6, जस्ट होल्ड डाउन है 4 5, राइट। सो देखो जैसे कि 4 के बाद कुछ नहीं है तो फिर से मैंने एक्टिवेट कर दिया तो 0 आ गया, जो कि यहाँ तक आपको नहीं करना है। इसके बाद मैं एक डिक्रीज कर दूंगा, ये हमारे डेसिमल वैल्यू है, जितनी इसमें डेसिमल वैल्यू की डिजिट है वो सारी आ गई, राइट। तो इससे मुझे डिक्रीज करना है, 2 डेसिमल वैल्यू में दिखाना, तब मुझे डिक्रीज पे क्लिक करना होगा, राइट। सो ये अब देखेंगे एक चीज कि 5 के बाद 4 है लेकिन यहाँ 5 5 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे कहीं नहीं है, राइट। इसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ। जब डेसिमल वैल्यू, जैसे कि सपोज डेसिमल वैल्यू 0.58 है या ये है राइट, क्या है 14.555। अब मैं अगर 2 डेसिमल वैल्यू में इस वैल्यू को दिखाऊं तो इसके लिए मैं डिक्रीज का यूज करूंगा तो ये 5 6 दिखाएगा। 5 6 का मतलब ये होता है कि डेसिमल वैल्यू 5 के बाद की जो वैल्यू होती है, जैसे कि 4 डिजिट तक है, राइट, और 4 डिजिट तक है, डेसिमल वैल्यू 4 डिजिट तक है और वो आपको 2 डिजिट में दिखाना है, और वो जो डेसिमल वैल्यू है वो 5 और 5 से ज़्यादा है। तो 5 और 5 से ज़्यादा अगर डेसिमल वैल्यू रहे और उसे आप 2 डेसिमल वैल्यू में दिखाएंगे तो 1 ऐड होता है, यानी कि एक ज़्यादा दिखेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ 4 4 और इसके बाद मैं अगर इसको 2 डिजिट में ले आया तो 5 के बाद 4 ही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 5 के बाद और एक 5 दे दूं और इसको 1 डेसिमल वैल्यू में दिखाऊं तो 5 का 6 बन जाएगा, राइट। वो 5 का 6 बन जाएगा। एक्चुअली जो एक्चुअल नंबर है वो चेंज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ शो आउट कर रहा है,
सो यहाँ पे एक बार मैं अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डेसिमल वैल्यू जो 5 और 5 के बाद की वैल्यू होती है उसे आप जितना डिक्रीज करोगे तो वो 1 ऐड होके दिखाता है। जैसे 5 5 है तो 6 दिखने लगा। एक्चुअल में ये फिगर चेंज नहीं हुई है। एक्चुअल में इस फिगर को आप देखेंगे तो 5 5 ही है। अगर मैं ऐड करूंगा तो उतनी वैल्यू होगी, बट ये शो करने के लिए ये फिगर चेंज होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। मैंने आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हैं। एंड आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।